जय हिंद दोस्तों, मैं हूं देवनाथ, त्रिपुरा फिजिकल एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर। तो साथियों, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी जो मैं नोटिफिकेशन लेके आया ये है एआरओ शिलीगुड़ी। एआरओ शिलीगुड़ी एआरओ है, वेस्ट बंगाल में है। जो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट ये है 14 नवंबर से लेके 28 नवंबर 2020 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। दोस्त, कोविड-19 की वजह से लेट भी हो सकते हैं एडमिट कार्ड आने में, और जल्दी भी हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं बता सकते। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ उनकी जो ट्रेड क्या क्या होगा। साथ ही सबसे पहले सोल्जर जीडी आएगा, उसके बाद सोल्जर टेक्निकल, उसके बाद सोल्जर टेक्निकल एविएशन, उसके बाद सोल्जर क्लर्क, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, उसके बाद सोल्जर ट्रेडमैन। तो साथ ही सबसे पहले जो बात करने वाला हूं सोल्जर ट्रेडमैन और सोल्जर क्लर्क। उसके बाद बात करूंगा बाकी जो ट्रेड है, सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल एविएशन, उसके बाद सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। तो साथियों, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं 8 पास के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाने के लिए, साथ ही स्पेशल 8 पास के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक करके देख सकते हो। तो साथियों, सबसे पहले मैं डाउट ये क्लियर करना चाहता हूं, 8 पास में कौन सी ट्रेड मिलेगा, और किसी का 10वीं में 45% नहीं है, क्या हम ट्रेड में दे सकते हैं, उसके बारे में बात करूं, पूरा डिटेली बात कर लेता हूं, ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले मैं ट्रेडमैन के बारे में बात करूंगा, उसके बाद बाकी ट्रेड के बारे में बात करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले कैटेगरी में सोल्जर ट्रेडमैन, उसमें जो ट्रेड होगा वॉशरमैन, सपोर्ट स्टाफ, ड्रेसर, स्टीवर, वुडन वर्क, पेंटर एंड टेलर, ये ट्रेड आएगा। उसकी जो एज है 17.5 से लेकर 23 साल। हाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान देना, हाइट होगा इसका 169। चेस्ट है सेम, चेस्ट है 77, पासिंग में फुला के 82 सेंटीमीटर। इसका जो एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, 10th पास होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना चाहिए। अगर हर सब्जेक्ट में अगर किसी में आपको 32 मिल गया तो फिर नहीं होगा, ठीक है साथियों। आपको हर सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए, 45% की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट में आपको 33 होना चाहिए, इसमें कोई परसेंटेज जरूरत नहीं, आप ट्रेड में दे सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं 8 पास में हम क्या दे सकते हैं। 8 पास में आपको 2 ही ट्रेड मिलेगा, एक हो गया आपका मेस कीपर एंड हाउस कीपर, ठीक है साथियों। 2 ही ट्रेड है जो 8 पास में, बिल्कुल ध्यान रखना। उनकी जो एज है 17.5 से लेकर 23 साल सेम है। हाइट बिल्कुल ध्यान देना 169, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सभी यही बोलते हैं हाइट कितना होगा। वेस्ट बंगाल के लिए 169 है साथियों। उसके बाद चेस्ट सेम है, उसके बाद 8 पास होना चाहिए, 33% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है 45% चाहिए बोल के, ठीक है साथियों। आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर डाउट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो साथियों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोल्जर क्लर्क, इसमें क्या क्या होगा। सोल्जर क्लर्क में सेम एज है, 17.5 से लेकर 23 साल तक है। उसका हाइट का बिल्कुल ध्यान देना, 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसमें तो हाइट कम है, क्लर्क में दे सकते हैं। उसके बाद चेस्ट सेम है, चेस्ट। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10+2 आप 12वीं पास किया होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है साथियों। एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आर्ट्स, कॉमर्स, फिजिक्स, आपको आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, एनी किसी भी साइड में आप 10+2 किया होना चाहिए। लेकिन उसका जो परसेंटेज आपको 60% होना चाहिए, ठीक है। इन मिनिमम 50% ईच सब्जेक्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 50 होना चाहिए, और आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपको किसी में अगर आ गया 49 तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है साथियों। हर सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए, और बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को समझा दिया। इसमें कोई डाउट है आप बता सकते हो। अब मैं चलता हूँ सोल्जर जीडी और सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर टेक्निकल एविएशन और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। तो अब मैं इसी तरफ चलता हूँ। तो
सोल्जर जीडी बिल्कुल ध्यान से देखना। सोल्जर जीडी 17.5 से लेके 21 साल एज होना चाहिए। और हाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 169। साथियों हर स्टेट का अलग अलग, ठीक है साथियों। सेम चेस्ट है 77 नॉर्मल रखना है और 5 सेंटीमीटर फुला के 82 होना चाहिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन एक क्वालिफिकेशन, इसलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, इसको ज्यादा मैं फोर्स कर रहा हूँ इसकी वजह से, क्योंकि इन्हीं की वजह, ये एजुकेशन की वजह से हम एंट्री नहीं हो पाते, क्योंकि हम बिना जानकारी ले जाएगा। 10वीं पास होना चाहिए, 45% मार्क्स होना चाहिए इन 33% इस सब्जेक्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 33 होना चाहिए। अगर किसी में 32 आ गया तो फिर नहीं हो पाएगा। हर सब्जेक्ट में 33 होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए और 45% मार्क्स, ठीक है साथियों। उसके बाद आ जाता है सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर एविएशन। इसमें 2 ट्रेड है, ठीक है साथियों। एक सोल्जर टेक्निकल है और एक सोल्जर टेक्निकल एविएशन, ठीक है साथियों। इसमें जो एज मांगा गया है 17.5 से लेके 23 साल। दूसरा वाला भी सेम है 17.5 से लेके 23 साल। हाइट 169। उसके बाद चेस्ट सेम है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताता हूँ, 10+2 होना चाहिए साइंस में, विद इसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। टोटल 50% मार्क्स होना चाहिए इन 40% इस सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 40 होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए। बताया जाता है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है साथियों। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में आपको जो एज है आपका सेम है, जो 17.5 से लेके 23 साल। इसका हाइट है 169। उसके बाद चेस्ट सेम है। उसका जो एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, आप लोग बिल्कुल ध्यान देना। 10+2 पास होना चाहिए साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। कितना सब्जेक्ट हो गया? 1 2 3 4 सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश 100% कंपलसरी होना चाहिए, ये सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश, ये होना चाहिए। ये दोनों में से किसी सब्जेक्ट में आपको 10+2 पास किया होना चाहिए। और परसेंटेज 50% मार्क्स होना चाहिए टोटल। और ये हर एक सब्जेक्ट में 40 सब्जेक्ट होना चाहिए, 40 होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट, ठीक है साथियों। तो ये मैं वीडियो लेके आया हूँ। आगे इससे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया ऑनलाइन, फटाफट रजिस्ट्रेशन पहले करें। सबसे पहले ये वाला काम करें। 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुके और 28 नवंबर को खत्म हो जाएगा इसकी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद 15 डेज के अंदर आपकी जो ईमेल आईडी के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। हो सकते हैं 15-20 दिन डिले हो, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो साथियों मैं और एक चीज बताना चाहता हूं, इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन सी एआरओ के अंदर आता है, तो स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, आप देख सकते हो। उसी को आप देख के आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। तो साथियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। साथियों समाप्त करने से पहले और एक चीज बताना चाहता हूं, जो फिजिकल के जो स्टैंडर्ड अभी मैं कल से शुरुआत कर रहा हूं, टोटल 12 वीक की इसका कोर्स होगा। मैं डेली एक एक्सरसाइज और इसका जो फिजिकल जो ड्यूरेशन क्या क्या होगा, पूरा कंप्लीट प्रोग्राम में बनाऊंगा। और कैसे कैसे आप लोग करना है, मैं शुरू से लेके बिल्कुल बिगिनर्स, बिल्कुल बेसिक से लेके मैं समझाऊंगा। आप लोग इसी एक्सरसाइज को फॉलो करना है, कैसे दौड़ना है, क्या करना, पूरा वीडियोस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे करना है। आप लोगों को फुल बेनिफिट मिलेगा अगर आपने इस एक्सरसाइज को फॉलो किया तो 110% आप लोग इंडियन आर्मी में 1600 मीटर आसानी से पास हो सकते हो। तो फिर ये वीडियोस को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। साथियों जितना हो सकते हैं वीडियो को शेयर करें, गांव से लेके बिल्कुल शहर तक वीडियो को शेयर करें, छोटे छोटे बच्चे तक शेयर करें, जिससे इस वीडियो को देख के कुछ सीख सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो भी 9वीं 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं उनको लिए भी वीडियो को भेजना चाहिए, अच्छा उनको पढ़ाई करे, क्योंकि परसेंटेज अच्छा लाए, क्योंकि आने वाला जो भर्ती है वो लोग आसानी से देख सके। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।